अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुमा आमीन। तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज सुबह मैं उठी और मैंने जो है ना उठते साथ ही मैंने नाश्ता वगैरह किया। और नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है अम्मी जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिज़ी थी। तो मैं जो है ना बस सारा दिन जो है वो कोशिश करती रही कि हमारे घर ना नेट जो है वो नहीं लगा हुआ था। तो भाई ने ना फ़ी पे नहीं की थी, तो भाई ने कहा कि मैं जॉब पे जाने लगा हूँ तो वहीं पे जो है ना मैं ऑनलाइन फ़ी पे कर दूँगा। तो आप लोग जो है ना मुझे बता देना कि आपके जो है ना नेट चला या नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो इसीलिए फिर सारा दिन जो है ना, क्योंकि आपको पता है स्टडी वगैरह हो या कोई भी काम हो ना आजकल नेट पे ही ज़्यादा होता है। तो आज सारा दिन जो है ना, वैसे भी मौसम जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो थोड़ा ख़राब रहा है और कभी हल्की फुल्की बारिश हो जाती थी और कभी जो है ना मौसम ठीक हो जाता था। तो इसीलिए जो है ना बस सारा दिन जो है वो घर में ही बंदा बैठा रहा है और बाहर भी नहीं जा सका। तो इसीलिए जो है ना अम्मी जो हैं वो दोपहर को अम्मी ने खाना शाना बनाया। हमने दोपहर को खाना शाना खा लिया था और वैसे जो है ना घर पे ही हम लोग रहे और असर टाइम जो है ना वो नेट चला हमारा। तो अम्मी जो है ना उन्होंने कहा कि अब जो है ना नेट वगैरह चल गया है तो ऐसे करते हैं कि आज जो है ना वो बनाते हैं चोको केक। तो कोको केक या चोको केक कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने पहले जो है सिंपल केक बनाया था, मैंने उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं जो है ना यहाँ पर आपके साथ कोको या चोको जो भी आप समझें या जो भी आप लोग कहते हैं तो उसकी रेसिपी में जो है ना मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मेरी अम्मी माशाल्लाह से जो है ना केक पहले तो ठीक नहीं बनाती थी, लेकिन अब इतना अच्छा बनाती हैं, इतना सॉफ्ट बनाती हैं कि बाहर से हम लोग लेते ही नहीं हैं। और वैसे भी आपको पता है आजकल केक इतने महंगे हो गए हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो 1000 रुपये का केक आ जाता है और बनता भी कुछ नहीं है। और हम लोग मीठे के इतने शौकीन हैं ना कि हम लोग केक बनाते हैं और उसी टाइम हम लोग खा पी के साइड पे हो जाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अम्मी जो है ना हमें मोस्टली जब भी हमारा दिल करता है ना तो अम्मी हमें घर पर ही बना कर देती हैं। तो हमने अम्मी का सर खाया होता है कि हमें केक बना कर दें। ख़ास तौर पे मेरी जो छोटी सिस्टर है ना वो इतनी शौकीन है, उसका बस नहीं चलता। वो अम्मी को ना तरह तरह की चीज़ें कहेगी और वो अम्मी को ना क्या कहते हैं, अम्मी के अंदर से जो है ना वो जोश को उभारती है कि अम्मी आप ना ये कुकिंग करें वो करें। तो फिर अम्मी जो है ना उसकी बातों में आ जाती हैं। और वैसे भी वो छोटी है तो अम्मी कहती है चलो उसका दिल है तो बना देती हूँ। तो अम्मी जो है ना फिर उसकी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करती हैं। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी आज ये कोको या चोको केक जो है बना रही थी ना, ये भी उसी की फरमाइश पे ही बना रही थी। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले अम्मी ने अंडे वगैरह और चीनी वगैरह जो है ना इसमें ऐड की और इसको अम्मी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही थी। अब अम्मी ने घी इसमें ऐड किया है, कुछ लोग ऑयल ऐड करते हैं, अम्मी ने जो है ना यहाँ पर घी ऐड किया। तो इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके अब अम्मी इसको जो है ना यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रही थी बाउल के अंदर। तो 1 कप अम्मी ने चीनी ऐड की है, 2-3 जो है ना वो अम्मी ने अंडे ऐड किए थे और साथ में जो है ना अम्मी ने इसमें थोड़ा सा जो है वो घी ऐड किया। और ये अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद जो है ना यहाँ पर अब अम्मी ये जो मैदा है उसको अच्छे तरीके से स्टेन करके बाउल के अंदर डाल रही थी। तो अम्मी ने पहले से ही छान के रखा हुआ है, लेकिन अम्मी एहतियातन फिर दोबारा से जो है इसको अच्छे तरीके से जो है वो छान रही थी, छान के डालती हैं। तो आज जो है ना क्योंकि हमारा जो जग है ना इसका जूसर का वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो भारी है, वो कांच का है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको समझ भी लग रही होगी, काफ़ी मोटा है कांच है। तो जो है ना जापान की है ये जूसर है, तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा वो भारी है। तो अम्मी ने ना हाथ ही नहीं रखा उसके ऊपर। तो मुझे इतना डर लग रहा था ना, मैंने कहा ये ना हो कि कहीं जो है ना वो सारा मिक्सचर जो है वो बाहर आ जाए। तो अम्मी ने कहा नहीं इतना भारा जग है कुछ नहीं होता। तो इसीलिए अम्मी ने ना मतलब जूसर चला के साइड पे हो गई, लेकिन मैं फिर भी ना 2-3 बार मैंने जो है ना जूसर के ऊपर हाथ रखा। मैंने कहा ये ना हो कि कहीं जो है ना सारी चीज़ें उछल के बाहर आ जाए। आपको पता है कि छींटे वगैरह उठते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अब अम्मी ने यहाँ पर जो है थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया है, 1 चम्मच आप ये ऐड कर दें। और इसके साथ जो है ना मीठा सोडा ऐड थोड़ा सा करना होता है बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है पकोड़े हों या केक हो वो फूलता जो है ना वो मीठे सोडे के साथ ही है।
तो अम्मी ने यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना वो बेकिंग सोडा ऐड किया था। बेकिंग सोडे से जो है ना वो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो फूलती हैं, तो आपका केक बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार होगा। अब थोड़ा सा मैदा आपने ऐड करना है, इकट्ठा आपने ऐड नहीं करना। तो मैदे की जो मिकदार है ना वो अम्मी ने मापी हुई नहीं है। कुछ लोग माप के डालते हैं ना, हम लोग माप के नहीं डालते। हम लोग जो है ना बस बैटर को देखते हैं कि कितना गाढ़ा रखना है। अगर वो रिबन टाइप बनना स्टार्ट हो जाए ना तो आपने समझ जाना है कि बहुत अच्छा जो है ना वो मैदा हमने ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर जो है ना अब अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी, तो मिक्स करके अम्मी ने कहा चलो देखते हैं कि कितना जो है ना और गाढ़ा करना है। जैसे आप पकोड़े बनाते हैं तो पकोड़ों में थोड़ा सा पानी ऐड करके देखते हैं कि कितना उसको बेसन को गाढ़ा रखना है। इसी तरीके से इसमें जो है ना वो देखना होता है कि कितना जो है ना वो इसको गाढ़ा रखना है। तो माशाल्लाह से जो है ना हमारी तरफ तो अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो केक बनते हैं। और मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना वो मैरिड है, तो वो भी बहुत ज़्यादा शौकीन है मीठे की। हम सारी फैमिली इतने शौकीन है ना मीठे के कि हमें अगर 3 टाइम भी हमें मीठा मिल जाए ना तो हमने खा लेना है। पहले मुझे मीठा नहीं पसंद था, पहले मैं इतना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर जो है ना मेरी जो छोटी सिस्टर जो है ना कोई भी मीठी चीज़ बनवाए, ख़ास तौर पे केक वगैरह ही हम लोग ज़्यादा बनाते हैं। तो वैसे भी अगर कस्टर्ड वगैरह या कोई और चीज़ हो, जैसे क्रीम चाट होती है या कुछ भी, तो मैं भी फिर बड़े शौक़ से खाती हूँ। अब मुझे भी मीठा बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं थोड़ा सा अम्मी ने इसके अंदर और जो है ना वो मैदा ऐड किया था, और अच्छे तरीके से अब जो है ना अम्मी इसको मिक्स कर रही थी। तो ऐसे ही मिक्स करते करते जो है ना इसमें देखना है कि हमारा जो मैदा है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है ना वो ऐड हो चुका है या नहीं। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर लें। तो यहाँ पर जो है ना बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मैदा ऐड कर लिया था। अब हम जो है ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे दूध। तो आप 1 कप जो है ना इसके अंदर जो है वो ऐड कर दें दूध को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए रिबन बनना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा सा दूध ऐड करने से ना ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और केक के जो है ना बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो दूध आपने लाजमी से ऐड करना है, स्किप ना कीजिएगा। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप जैसे मैंने आपको बताई हैं, अगर आप वैसे ही ऐड करेंगे तो आप भी बड़ा मज़ेदार किस्म का केक बना सकेंगे। तो वैसे ना हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो केक पसंद किया जाता है ना वो हम लोग सादा केक पसंद करते हैं। एक दफ़ा ना पहले अम्मी ने जो है वो केक बनाया था, तो वो अम्मी ने इस तरह किया कि सिंपल केक बना के उसके ऊपर अम्मी ने चीनी की चाश बनाई, और चाश जो है ना वो अम्मी ने थोड़ी सी ऊपर लगा कर, और कोको जो पाउडर होता है ना वो अम्मी ने बाहर से क्या कहते हैं, अम्मी कह रही थी हाँ नारियल का बुरादा। तो वो जो है जैसे वो अक्सर गरी वाले लड्डू के ऊपर या कोई भी मिठाई के ऊपर लगा होता है ना, तो अम्मी ने बाहर से जो है ना वो नारियल का बुरादा लिया, और उसको जो है ना अम्मी ने उस केक के जो स्लाइसेस होते हैं उसको डिप किया था, उसमें चाश लगा के फिर अम्मी डिप करती थी नारियल के बुरादे में। तो वो इतना मज़ेदार बना था ना, बहुत ज़्यादा। मैंने मेरे ख्याल में बहुत पहले जो है ना वो व्लॉग भी अपलोड किया हुआ है। तो मैं कोई भी चीज़ अम्मी बनाती है ना तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज हमने ये खाया है, ये किया है। तो अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो आपने लाजमी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो इससे जो है ना वो हौसला अफजाई होती है मेरी। तो यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा अम्मी ने दूध ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब आप देखें कि जैसे जो है ना वो क्रीम टाइप मलाई सी बन गई है, ये देखें। तो बैटर आप देख सकते हैं कि पहले जो है ना वो थोड़ा सख्त था, और दूध ऐड करने के बाद ये देखें कितना मज़ेदार किस्म का यहाँ पर हमारा बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आप सिंपल ऐसे भी अगर बनाना चाहते हैं सिंपल केक, तो आप सिंपल बना लें। तो यहाँ पर जो है ना आज हमारी फरमाइश थी कि हमने चॉकलेट केक खाना है, तो यहाँ पर अम्मी ने जो है ना थोड़ा सा ऐड किया था कोको पाउडर। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 चम्मच ही अम्मी ने थोड़ा सा ही कोको पाउडर ऐड किया है। इसको भी अच्छे तरीके से स्टेन करके हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कोको पाउडर भी थोड़ा सा ऐड किया है। तो अब अच्छे तरीके से आपने इसको दोबारा से मिक्स करना है, और कोशिश यही करनी है कि इसके अंदर कोई भी ना गोली टाइप ना बने। अगर इस तरह मतलब गोलियां बन जाएगी तो फिर आपका केक अच्छे से नहीं बनेगा। मिक्स आपने अच्छे तरीके से करना है, ये इसकी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, तो इसको लाजमी से फॉलो कीजिएगा। तो अब यहाँ पर कोको पाउडर स्टेन करने के बाद आप देख सकते हैं अम्मी दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। तो केक कितना मज़ेदार किस्म का बनकर तैयार हुआ। एक दफ़ा अम्मी ने पहले भी जो है ना वो
ये केक बनाया था तो इतना मज़ेदार बना था ना। जो बाहर से हम लोग जो है ना 20-20 की वो ऐसे केक मिलता है जिसे हम कहते हैं फ्रेश केक होता है या पेस्ट्री टाइप केक होता है ना, वो बाहर से हम लोग लेते थे। बहुत नरम और बहुत सॉफ्ट होता था, इतना मज़ेदार बना। मार्बल केक था, हाँ वो मार्बल केक था, अब याद आया। तो वो भी मैंने व्लॉग अपलोड किया है, लेकिन वो मार्बल केक इतना मज़ेदार था, मुझे इतना अच्छा लगा ना, तो सबको इतना पसंद आया। आप यकीन माने हमारी तरफ जब भी कोई चीज़ बनती है ना तो वो बचती ही नहीं है, वो माशाल्लाह से हम लोग उसी टाइम ही खा लेते हैं। तो बचने वाला तो सवाल पैदा ही नहीं होता। हाँ ये होता है कि अगर कोई नहीं है ना तो बड़ी मुश्किल से अगर उसके लिए कोई चीज़ रख दें, उसका हिस्सा रख दें, नहीं तो इतनी मज़ेदार होती है कि बस नहीं चलता, सारी ख़त्म हो जाती है। तो हर चीज़ जो है ना वो मोस्टली इस तरह ही होता है। तो इसीलिए जो है ना अम्मी कहती हैं कि जो भी चीज़ मैं बना रही हूँ ना तो फ़ौरन खा लो, ये ना हो बाद में आप लोग कहो कि बची ही नहीं। तो बाद में जो है वो पता है आपको सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अम्मी अच्छे तरीके से जो है ना वो केक की तमाम जो है बैटर अच्छे तरीके से अम्मी ने जो है ना वो बना लिया था। अब जो है ना इसको बेक करना था। तो पहले अम्मी ने जो सिंपल केक बनाया था ना उसके ऊपर अम्मी ने लगाए थे बादाम, और आज जो है ना इसके ऊपर अम्मी ने चॉकलेट लगानी थी, लेकिन जो चॉकलेट है ना वो मेरी सिस्टर ने जो है ना वो मुझसे चोरी जो है वो खा ली थी, तो इसीलिए जो है ना हम इसके ऊपर चॉकलेट नहीं लगा सके। तो ये जो है ना हमने केक बनाया था, तो इसके के अंदर जो है ना अम्मी ने कहा देगची के अंदर जो है ना वो हम घी लगा देते हैं, और घी लगाने के बाद जो है ना इसके अंदर अम्मी ने बैटर ऐड करना था। तो अच्छे तरीके से अम्मी इसको जो है ना हाथों की मदद से ही लगा रही थी, हालांकि ब्रश भी है लेकिन वो पता नहीं कहाँ था, तो अम्मी ने कहा चलो हाथ से ही लगा लेती हूँ। तो अम्मी यहाँ पर ना हाथ ये उंगली की मदद से ही जो है ना उसको फैला रही थी घी को। तो अच्छे तरीके से जो है ना वो घी को लगाने के बाद जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे बैटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है अब। तो यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा रिबन बन रहा है, और इतना ही जो है ना आपको केक बनाने के लिए बैटर को अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो आपका केक माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार किस्म का बनकर तैयार होगा। तो अब जो है ना ये देखें आप के बैटर वगैरह ऐड यहाँ पर अम्मी जब कर रही थी ना, तो मुझे जो है ना इतना दिल कर रहा था कि जल्दी जल्दी जो है ना ये केक बने और हम लोग खाएं। तो बड़ी ना वैसे जुस्तजू भी होती है कि चीज़ कैसी बनेगी, और जैसे जो है ना वो पहले हमने खाई थी टेस्ट वैसा होगा या नहीं। तो माशाल्लाह से मेरी अम्मी के हाथ में इतना जायका है ना, तो जो भी खा लेता ना कोई चीज़ इतना वो फ़ैन हो जाता है। मेरी अम्मी ना अक्सर हमें बताती हैं कि मेरे हाथ से मतलब मेरी फुप्पो या मेरी जो खालाएँ हैं या कोई भी है ना मामू हो कुछ भी, तो उन्होंने मेरे हाथ की कोई भी चीज़ खाई है ना वो अभी तक याद करते हैं कि जो है ना आपके हाथ की चीज़ खाई है। तो हम लोग जो है ना वो अम्मी जब भी खाना बनाती है ना तो हम लोग जो है ना कोई मतलब ऐसा होता है कि बीच में से जो है ना वो बड़ा खुश होता है कि इतनी अच्छी अम्मी ने चीज़ बनाई है, तो बड़ा उसको जो है ना अप्रिशिएट करते हैं कि हमें इतनी अच्छी अम्मी मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है, हर चीज़ ही परफेक्ट होती है। तो कभी कभी जो है ना वो मेरे बहन भाई जो है ना वो सब्ज़ियाँ वगैरह नहीं खाते हैं, वो आजकल आपको पता है हर बच्चे के जो है ना वो पसंद नापसंद होती है। तो लेकिन जो चीज़ बनाती है ना वो इतनी मज़ेदार बनती है ना कि बचती नहीं है। तो मैं तो वैसे ही वेजिटेरियन हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ पसंद हैं। तो पापा और मैं जो है ना मैं बिल्कुल पापा पे गई हूँ, मुझे वेजिटेबल्स इतनी पसंद है ना कि मैं अम्मी को हमेशा कहती हूँ कि आप बेशक रोज़ बना देना, मेरा कोई शिकवा नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा केक कितना अच्छा बेक हो चुका है। नीचे से देखिए बिल्कुल जला ही नहीं, कितना सॉफ्ट और कितना आपको देख के ही अंदाज़ा हो रहा है कि कितना मज़ेदार किस्म का बना है। तो अम्मी ने जो है ये जो देगची के अंदर कागज़ लगाया था ना वो अम्मी ने अब इसको सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ पर अम्मी ने केक कट करना था। तो हमने जो है ना आज सारा दिन जो है, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बताया कि बारिश हुई थी तो मैं और कुछ भी नहीं कर सकी और नेट भी बंद था। तो मैंने जो है ना बस अम्मी को कहा कि आज जो है ना वो हमें ये न्यू केक जो है ना वो बना कर खिलाएं। तो अम्मी ने ये केक बनाया था, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। और आज का जो है ना दिन भी इतना बोरिंग सा गुजरा है, तो मैंने कहा चलो आपको ये भी जो है ना वो बताती हूँ। तो वैसे जो है ना मौसम आजकल आपको पता है कि सर्दी वगैरह जो है ना वो दूर दूर से ही पता चलता है कि सर्दियाँ आ रही हैं, और रोज़ ही बारिश हो जाती है और मौसम जो है वो इतना अच्छा हो जाता है। तो रात को तो पंखा भी ना चलाएं तो गुजारा हो जाता है। हम लोग ज़्यादा जो है वो ठंड नहीं, मतलब हम लोग इतना जो है वो ठंड में रहना पसंद करते हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे भी मैं तो रह लेती हूँ।
हमारा नहीं होता। तो रात को बारिश वगैरह हो जाती है, तो इसी वजह से फिर हम कोशिश यही करते हैं कि पंखा बंद करके भी सो जाएं। मौसम आजकल बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो है ना, ये हम थोड़ा सा बाहर आए थे केक वगैरह बनाने के बाद, तो मैंने कहा चलो मैं आपको थोड़ा सा आज का मौसम दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, ये चाँद था और ये जो है ना बादलों के पीछे था। तो मैंने कहा ये जब हटेगा ना तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि थोड़ी देर पड़ती थी, बादल आगे आते थे और फिर थोड़ी देर बाद जो है ना वो बादल जो है वो साइड पे हो जाते थे। तो खैर ये चाँद नहीं है, ये सूरज है तो मैंने आपको चाँद बोल दिया। तो उसके बाद जो है हमने रात को जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। भाई जो है ना वो लेट आया था घर जॉब से, उसको छुट्टी लेट होनी थी। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी मेरा बहुत दिल कर रहा है, आज जो है ना कोई पार्टी सी करते हैं। तो भाई को हमने भेजा। तो रात को जो है आपको पता है आधी रात को जो है वो चीज़ें जो है वो मिलती नहीं आसानी से। तो बिस्किट वगैरह अम्मी ने कहा मैंने तो मीठा खाना है, बिस्किट हो। तो भाई को मैंने कहा मैं तो लेस खाऊंगी, मेरा तो जो है ना वो लेस खाने का दिल कर रहा है। तो उसने कहा लेस नहीं, कोई और चीज़ देखूंगा कि अगर कुछ और मिल गया तो। लेकिन शॉप ही एक खुली थी हमारे घर के पास ना, शॉप्स नहीं है, एक दो ही हैं और एक बेकरी है और एक दो शॉप्स हैं। तो ज़ाहिर बात है रात के टाइम बड़ी मुश्किल से कोई ना कोई चीज़ मिलती है और भूख मुझे इतनी सख्त लग रही थी ना, तो हमने ये पार्टी सी की थी। तो रात को कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने पी और साथ में जो है ना वो लेस वगैरह जो है ना वो मंगवाई थी मैंने, और साथ में अम्मी ने जो है ना मीठे में बिस्किट मंगवाया। तो मैंने कहा चलो हम जो है ना मिलकर खा लेते हैं। और इतना मज़ा आया, यकीन माने जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होता है ना उसकी तो बात ही अलग है। तो इतना मज़ा आया सबको, और मैंने कहा चलो इस तरह जो है ना वो लाजमी से करना चाहिए। चलो हम लोग खाना तो माशाल्लाह से जो है ना वो फैमिली हम लोग एक दूसरे के बगैर तो खाते ही नहीं है, खाना तो हमने माशाल्लाह से जो है ना वो मिलकर ही खाना होता है। लेकिन यहाँ पर जो पार्टी टाइम है ना, इस तरह मतलब सेलिब्रेशंस वगैरह, वो हमारे घर में जो है ना बड़ी मुद्दत हो गई है, तो हमने इस तरह कोई ख़ास की नहीं है। तो मैंने कहा चलो ये एक पार्टी सी हो जाएगी छोटी सी। तो हम लोग यहाँ पर जो है ना अब लेस खा रहे थे, अम्मी ने बिस्किट मंगवाए तो अम्मी ने सबसे पहले बिस्किट ही खाया और हम लोग जो है ना यहाँ पर लेस खा रहे थे। और हमारा जो है ना लेस खाने में बहुत ज़्यादा मुकाबला होता है कि कौन ज़्यादा खाएगा, सारे के सारे जो है ना वो लगे हुए थे यहाँ पर। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। तो आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाजमी से लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो मिलते हैं इस तरह के और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।